हाज़राना, तो क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यार, जो मैं रीसेंट टॉपिक डाल चुका हूँ, लिक्विडिटी ट्रैप, पीपीआर एंड प्रेशर, लेज़ी कैंडल फॉर्मेशन, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है एफवीजी। एफवीजी क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है, एक एक चीज़ समझेंगे। इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, इसको ड्रा कैसे करना है और इसके ट्रैप से कैसे बचना है। ठीक है, तो यार मोस्टली लोग जो है ना, इनबॉक्स में मैसेज में कहता हूँ भरा पड़ा इनबॉक्स इस चीज़ से कि सर इतना लॉस रिकवर करा दे। यार मैं यहाँ पे वीडियोस जो डाल रहा हूँ वो इसीलिए डाल रहा हूँ कि जिसका लॉस है वो सीख के कुछ रिकवर कर लिया। अगर आप 4 से 5 शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न सीख जाते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो उन पर और आपको एक ही बात की समझ आ जाती है, तो आप अपना सारा लॉस खुद से रिकवर कर सकते हो। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो एफवीजी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एफवीजी बेसिकली होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप। चलो आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो, जैसे कि ये 3 कैंडल्स बनी, 1 1 2 3। अब आपने जो है सेंटर वाली कैंडल है ना, उसको निकाल देना है। ठीक है, उसको समझो आपने डिलीट कर देना है। एक लाइन आपने इसके टॉप पे लगानी है फर्स्ट कैंडल के, और दूसरा जहाँ तक उसकी वीक आई है वहाँ तक। ठीक है, मैं इरेज करके समझा देता हूँ। एक लाइन आपने इधर ड्रा कर दी और दूसरी जहाँ उसकी वीक होगी वहाँ पे, ये जो एरिया आपका पेंडिंग है ना, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। मतलब यहाँ तक मार्केट नहीं आई, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। तो आपने फ़र्ज़ करो ये लाइन ड्रा करी, आपने वेट करना है इतना। ठीक है, अब जैसे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप एरिया ये है। ठीक है, तो अगर आप ये कैंडल लो ना, ये वाली कैंडल लो और इस कैंडल को डिलीट कर, तो इसने इसका फेयर वैल्यू गैप फुलफ़िल किया हुआ है। देखो, अगर ये लो, आप ये कैंडल लो और एक कैंडल बीच में से डिलीट करो, तो इसकी भी किधर है, ऑलमोस्ट ये कवर कर गई है। यहाँ पे जो है आपका फेयर वैल्यू गैप अभी पेंडिंग है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये आपका एरिया फेयर वैल्यू गैप का पेंडिंग है। तो इसमें आपको वेट करना होता है कि मार्केट कब उस लेवल तक आती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देखो, एक आपका जो है ना लेवल इधर ड्रा होगा रेड कैंडल पे, बीच वाली कैंडल को डिलीट कर दो इसको, और एक इधर होगा। मतलब इधर थोड़ा फेयर वैल्यू गैप है, बीच में इधर है ही नहीं। इन्हें वीको से फुलफ़िल किया हुआ है मार्केट समूथ। देखो, एक एक चीज़ उनसे जो है ना फुलफ़िल की हुई है, एक एक इधर से भी फुलफ़िल किया हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल तक भी आती है, इस लेवल तक, तो यहाँ से आपको एक एंट्री देखने को मिलेगी डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट है। फेयर वैल्यू गैप में आपने जो है लाइन लगा के वेट करना है जहाँ पे आपका गैप बनता हो। जैसे कि यहाँ पे आपका गैप पेंडिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे भी आती है तो आपको एक अपसाइड की एंट्री देखने को मिलेगी, जो आप अच्छी अमाउंट से विन कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपने वो कैंडल्स देखनी है। जैसे देखो, इसने अपना जो है ना ऑलमोस्ट फुलफ़िल किया हुआ है। अगर पीछे 3 कैंडल इसकी भी की है, बीच वाली कैंडल डिलीट कर तो नीचे वाली की भी को ऑलमोस्ट देखो कवर है, कोई गैप वहाँ पे पेंडिंग बचता नहीं है। तो एफवीजी आपका एक ऐसा पैटर्न है जो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, वहाँ पे आपका लॉस है ही नहीं। अब चाहे मार्केट 15 मिनट बाद उस लेवल पे आए, 10 मिनट बाद आए, 20 मिनट बाद आए, घंटे बाद आए, आपने जो है ना अपना फेयर वैल्यू गैप लगा के बैठ जाना है। ठीक है, आपने वेट करना है मार्केट उस। अब देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा है। अगर ये वीक इधर नहीं है, ये नीचे ना आती मार्केट रिटच, तो इतना बड़ा आपका गैप पेंडिंग था। मार्केट वहाँ से बगैर एफवीजी फुलफिल किए ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो वेट करते हैं। मे बी ये कैंडल यहाँ तक आ जाए तो आपको एक एंट्री अपसाइड की देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं जो है अपना कैपिटल चेंज कर लेता हूँ 300। तो इसका वेट करेंगे हम। है कुछ भी नहीं, एफवीजी बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप इस पे जो है ना ट्रेड इजीली कर सकते हैं। देखो, थोड़ा गैप पेंडिंग है, अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप पेंडिंग होता तो ये आपका, मैं कह रहा हूँ 2000% एक्यूरेट होता। अब इस कैंडल का वेट करते हैं। अगर ये नीचे आ भी जाती है तो भी मैं इस पर एंट्री प्लेन कर दूंगा। ठीक है, वेट करो। एफवीजी जितना सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आपको और तो कोई समझ नहीं आएगा। लिक्विडिटी ट्रैप भी थोड़ा मुश्किल है, पीपीआर एंड प्रेशर और लेजी कैंडल फॉर्मेशन, और एक ये एफवीजी। आप अगर इन चारों पे वर्क करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। देखो, अब ये ऊपर जा रही है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड मैं डाउन की लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मेरा एफवीजी पेंडिंग है, मुझे पता है मार्केट इस लेवल तक आएगी। ठीक है, वहाँ से टच करके मार्केट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज़ मार्केट ऊपर नहीं जाए। अगर ये ग्रीन बनती है तो मैं डाउन साइड की ट्रेड लूँगा। अगर यही डाउन बन के नीचे आ जाती है तो मैं मार्जिन एंट्री से अप साइड की ट्रेड लूँगा।
देखो अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको ये पता है ना कि यार हमारा एफवीजी पेंडिंग है, आप कम से कम तुक्का मार के ट्रेड नहीं करोगे यहाँ से ना। तो एक ट्रेड जो है ना मैं यहीं से 2 ट्रेड प्लान कर देता हूँ, लगी नहीं है यार, 2 ट्रेड यहाँ मैं यहाँ से प्लान कर दी हैं। थोड़ा नीचे आया तो ये एरिया जो सा है ना आपका ये पेंडिंग है, ऑलमोस्ट आई गई है मार्केट वहाँ तक। तो यहाँ से मैंने 2 एंट्रीज प्लान कर ली हैं, ठीक है, यहाँ से 2 और कर ली हैं, मतलब 4 एंट्रीज नीचे प्लान कर ली हैं। तो अब आप देखते जाओ, मतलब आप नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हो। आपका जो ये एरिया है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ये जो बीच का गैप है ये वाला आपका एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। आपने ये जो है मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी में ट्रेड किया, आपने इसका वेट करना है। वेट क्या करना है कि मार्केट उस लेवल पे आके या उससे ऊपर क्लोजिंग दे, जब जो है आपने ट्रेड वहाँ पे प्लेस करनी है। अब देखो उस जो मैंने लाइन लगाई है उसके अंदर नहीं आई, ठीक है। और ये आईटीएम यार देखो, फराज राना की ज़ुबान बोलती है, नॉलेज बोलता है, हवाबाजी नहीं करते हम कि बस ठीक है मुफ्त में हवाबाजी कर दो, नहीं, आपके सामने ट्रेड ली, आपके सामने विन की। और देखो यहाँ मार्केट आई और रिजेक्शन लेके ऊपर गई, तो ऐसे ही तो नहीं गई ना। अब देखो इसने एफवीजी फुलफिल कर दिया, अब इस ट्रेड पे आपका रिजल्ट है। देखो अब ये आपका लेवल है, अगर तो ये लेवल एफवीजी का आपका तोड़ रही है, ये ट्रेड आपकी छोट अगर ये लेवल एफवीजी का तोड़ देती है तो ये इसके जैसे ही रीटेस्ट करे आप डाउन की ट्रेड दोबारा ले लो, ठीक है। नॉलेज के साथ चलोगे ना, नॉलेज के साथ। और ये मुझे 100% पता है कि मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी उस लेवल को, ठीक है। नॉलेज के साथ चलोगे तो लॉस हो ही नहीं सकता भाई। आपको मैंने बताया था कि इस एरिया में मार्केट आएगी तो हमने ट्रेड करनी है, हमने ट्रेड किया, हमारी शॉर्ट हुई। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन दे, उसका हमें कोई मसला नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ से अपसाइड की 2 ट्रेड प्लान कर दूँ, क्योंकि इसने गैप डाउन दे दिया, तो यहाँ पे हमें 100% शॉर्ट ही है कि मार्केट अप ही जाए। और दूसरी कन्फर्मेशन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा एक लिक्विडिटी ट्रैप भी है, ये वाला लेवल। मार्केट गैप डाउन दिया है तो मुझे कन्फर्मेशन हो गई है कि ये ट्रैप है। ये मार्केट ये बता रही है कि मैंने यहाँ से डाउन गिरना है, लेकिन यहाँ से मार्केट को अप जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि ये आपका एक मेजर लेवल है, ठीक है। ये जो इसने एफवीजी का ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन सॉरी, ये इस लेवल को, इतना एरिया मार्केट को इसे यहाँ तक ऊपर जाके ना रिटेस्ट करना होगा। रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे मजाक में जो है तुक्का नहीं मार रहे कि यार ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कितना टाइम इसमें बाकी है, 10 सेकंड से, देखते हैं कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन हम जो सोच लेते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। फिर 3 सेकंड 2 सेकंड नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे, ठीक है। नॉलेज के साथ ट्रेड करो जस्ट, बाकी कुछ नहीं। एक आधा एरर मार्केट देती ही है, कोई बात नहीं इसमें। अब देखो यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये एरिया में गैप पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि इसका आप लो ले लो, ठीक है, और इसका जो है वो ले लो, हाई ले लो, इस वाली कैंडल का, इसको डिलीट कर दो। तो यहाँ तक जो है गैप पेंडिंग है, तो मार्केट को उस लेवल तक आना चाहिए। देखते जाओ भाई, नॉलेज होगा तो कोई बंदा लॉस नहीं करा सकता। और दूसरी मेन चीज़, अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करो तो मार्केट इसके ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अब एक आधा एरर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट है, ओटीसी है, आपको ट्रैप तो करेगी ना। अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहे ना एफवीजी पे, लिक्विडिटी ट्रैप पे, तो आपको नहीं कोई रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। चलो ऊपर चलना, 3 2 1। देखो एक आधा एरर आता है 1 मिनट में, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, घबराना थोड़ी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।